तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स। जनरल टेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सेक्शन होता है वो होता है मैथ्स का। और यार ये वो सेक्शन है जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं एवरेजेस की। एवरेजेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम। एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज मतलब जितने भी नंबर तुमको दिए, मान लो 10 नंबर तुमको दिए हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा x1 प्लस x2। जितने भी नंबर तुमको दिए हैं, इस केस में मान लेते हैं कि 10 नंबर दिए हैं, चलो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। कितने नंबर्स हैं? 10। तो डिवाइडेड बाई 10। सारे नंबर्स का सम कर दो, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतना डिवाइड कर दो और अब तुम्हारा आ जाएगा एवरेज। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके कुछ फॉर्मुले है जो कि बहुत जरूरी है, वो तुम याद कर लेना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जैसे कि देखो, तुमसे पूछा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सबका सम करोगे तो तुम अगर कभी किया होगा सम, तो इसका सम आता है 55 और इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5.5। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना है? 5.5। अब देखो यार, अब तुम एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम में बैठ के एक एक तुम नंबर का सम करोगे, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड करोगे, तो इतने में बहुत टाइम चला जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि तुम ये जो फॉर्मूला है ये याद रखो। और पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो यार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था, तो आप कुछ बच्चे तो होंगे जो कि लग गए होंगे कैलकुलेट करने कि 1 + 2 ऐसा कर करके 30 तक, और फिर 30 से डिवाइड किए होंगे। तो तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें बस फॉर्मूला याद करना है n + 1 अपॉन 2, ठीक है। अब जैसे 30 वाला मैं क्वेश्चन करा ही देता हूँ। 30 + 1 कितना हुआ? 31 अपॉन 2 हो गया 15.5। इतने आराम से आंसर आ गया। अब तुम इसी में अगर लगते 30 तक प्लस करो फिर डिवाइड करो तो यार टाइम वेस्ट होगा बस। और दो फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। फर्स्ट n इवन नंबर्स मतलब कि देखो, फर्स्ट मान लेते हैं फर्स्ट 3 इवन नंबर्स क्या क्या हुए? 2 4 6, ठीक है। 2 4 6 का एवरेज कितना हुआ? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हुआ n + 1। n इसमें कितना है? 3 है। 1 2 3 3 नंबर्स हैं, 3 + 1 4, इसका एवरेज हो जाएगा 4। और फर्स्ट n ऑड नंबर्स का होता है n, जितने भी नंबर्स लोगे तुम उतना ही तो तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। मान लो फर्स्ट 5 लेते हैं हम, 1 3 5 7 और 9, इसका एवरेज निकालोगे तो आ जाएगा 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? इफ द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम, अच्छा, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। ओनली 3.2, काफी धीरे चल रहा है मैच। तो 3.2 था पहले 10 ओवर में रन रेट। उसके बाद व्हाट शुड बी रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन बनाने हैं 50 ओवर्स में, और 10 ओवर में कितना बना है? 3.2। तो रन रेट का अगर तुम्हें मतलब पता होगा तो तुम्हें ये याद होगा कि रन रेट मतलब कि पर ओवर कितना रेट से रन बन रहे हैं। तो 10 ओवर में कितने रन बने? पहले 10 ओवर में बने 32 रन। उसके बाद हमें कितने रन बनाने हैं? 282 रन बनाने हैं। मान लो 282 का टारगेट दिया है, ठीक है। तो 32 माइनस करोगे इसमें से कितना आ जाएगा? आ जाएगा 250, 250 आ गया। अब 250 रन बनाने हमें 40 ओवर में, तो कितना होना चाहिए? ठीक है, रिक्वायर्ड रन रेट कितना होगा? सिंपल सा क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट कितना होगा? तो देखो 250 बनाने 40 ओवर्स है हमारे पास, तो इसका सिंपली बस डिवीजन कर दो। 250 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 खत्म। 25 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। इसका देखो, इसको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। 25 को तुम ले चलो 24/4 और इसको 1/4। अगर 4 का टेबल याद होगा तो 24 आता है 6 बार में और 1/4 होता है 0.25। आपका ऑप्शन ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0 ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। तो इस ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करने की पूरी जरूरत नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो कि तुम्हें 20 नंबर दिया है, उसमें से अगर सबका एवरेज करने पे 0 आ रहा है तो कितने नंबर हैं जो कि 0 से ऊपर हो सकते हैं? तो देखो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो 19 नंबर, मान लो तुम 19 छोटे छोटे नंबर ले लो, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम केस बोला है, तो हमें एक्सट्रीम केस ही सोचना। 19 छोटे छोटे नंबर ले लो और एक बड़ा नेगेटिव नंबर ले लो, तब भी अगर उनका एवरेज करोगे, उनका सम करके उनको डिवाइड करोगे, तब भी उनका आएगा एवरेज 0। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 8 persons increased by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 grams. What might be weight of new person? तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ 8 लोग थे, ठीक है, 8 लोग खड़े थे, 8 लोग का जब वेट किया गया
तो वो मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं जब 65 किलोग्राम वाला भी आदमी खड़ा था, तो वो मान लेते हैं हम x1। इसमें जो बाकी के 7 लोग हैं ना, उनसे हमें मतलब ही नहीं है। x7 प्लस 65 अपॉन 8 करेंगे तो मान लेते हैं हमारा आता है x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब ये जो 65 किलोग्राम वाला था ना, ये हट जाता है, उसकी जगह कोई और आता है। ये x7 तक ले लिया हमने। ठीक है, ये जो 7 लोग हैं ना, इनसे में मतलब ही नहीं है। और जो नया बंदा आया उसका वेट हम मान लेते हैं w। जब इनका एवरेज लेते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है 2.5 से। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो तुम अगर इक्वेशन में बना लो तो आता है, तो प्रॉब्लम तुम्हारा वैसे सॉल्व हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो देखो क्या करो ना, ये जो x है यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर दो। चलो मैं करके भी दिखा देता हूं। यहाँ वाला जो x है वो हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस करते 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 x7 प्लस w पॉन कर देते हैं 8 इज इक्वल टू x कितना था, x1 से x7 तक लिख लो, x1 से x7 तक प्लस 65 अपॉन 8 प्लस 2.5। इक्वेशन यही है, यही इक्वेशन को हमने ऊपर लिखा है। अब इसको सॉल्व करना। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं ना, 8 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे करते हैं इसको। पूरा बेसिक एक एक स्टेप हम आराम से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें डाउट आ जाए, किसी भी पॉइंट पे तुम्हें लगे कि नहीं समझ आना, एक बार बैक करके देखो, एक बार समझ के देखो x1 x2 x7 से लेकर। ठीक है, तो इसको देखो करते हैं। x1 प्लस x2 से ले लेके x7 प्लस w अपॉन 8 इज इक्वल टू x1 से लेके x7 तक 65 प्लस 2.5 का 2.5 इंटू 8 कितना होता है 20। 2.5 को हम 20/8 भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम 20/8 भी लिख सकते हैं। फिर हम 8 को एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे और हम सॉल्व करेंगे बाकी। तो देखो देखो अब हम इसको 8 को मिटा देते हैं और हम ले लेते हैं इस पूरे को हम 8 में ले सकते हैं। अब इसको क्रॉस कर दो तो देखो कितना आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अगर इसको तुमने कर लिया तो भाई फिर एग्जाम में आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे हम आराम से समझेंगे एक चीज। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर कट गया। ठीक है, 8 खत्म हो गया। अब बस इतना लो, x1 प्लस x2 प्लस करते 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 x7 प्लस w इज इक्वल टू w ही फाइंड करना है हमें, है ना। आखिर में w ही पूछ रहा है हमसे। x1 प्लस x2 प्लस करते करते x7 प्लस 65 प्लस 20 85। अब ये जो सातों नंबर है इनको माइनस कर दो दोनों साइड। ठीक है, इनको कट कर सकते हैं हम। तो देखो w आ जाएगा 85। यही है हमारा आंसर। 85 कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 45। चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 45। ठीक है, x इज एज मच मोर देन द एवरेज एज y इज लेस देन द एवरेज। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि x जो है ना, x इज इक्वल टू 45 प्लस मान लेते कोई नंबर p। तो x ना एवरेज से उतना ही बड़ा है जितना y एवरेज से छोटा है। तो इसका सिंपली मतलब हो गया 45 माइनस x एवरेज से p बड़ा है और y एवरेज से p छोटा है। चलो अब ये जो दिया है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं इसमें रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आता है। ये समझ गए सब लोग। अब इसको देखते हैं हम करके। x हो जाता है 45 प्लस p और y हो जाता है 45 माइनस p प्लस z अपॉन 3 इज इक्वल टू 45। अब देखो p यहां से कैंसिल हो जाएगा, प्लस p और माइनस p कैंसिल हो गया। अब 45 प्लस 45 90, 90 प्लस z 90 प्लस z अपॉन 3 इज इक्वल टू
45, 3 को इधर ले जाते हैं, 3 को इधर ले जाएंगे, 45 इंटू 3 कितना होता है, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 135, 90 प्लस z इजिकल टू 135, z हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर जहां भी बोलता है ना, इसका ट्रिक बता देता हूं मैं। चलो कंसेक्यूटिव नंबर जहां भी बोलता है ना, तुम्हें कैसे लेना है, तो देखो कंसेक्यूटिव, ठीक है, हम इसमें x लेते हैं। चलो एक नंबर है x, 5 कंसेक्यूटिव बोला है, तो जो बीच वाला नंबर है ना उसका x ले लो। कंसेक्यूटिव मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंसेक्यूटिव। तो जो बीच वाला नंबर है ना उसको x ले लो। 5 पे नंबर दिया है, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर तुमको दिया है, ठीक है। तो जो बीच वाला जो नंबर है ना उसको तुम x ले लो, उससे पहले वाले नंबर को ले लो x माइनस 1, और उससे पहले वाले को ले लो x माइनस 2, जो उसके बाद वाला उसको ले लो x प्लस 1 और x प्लस 2। कंसेक्यूटिव नंबर का जहां भी कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है, कि देखो आप तुम जब इन्हें प्लस करोगे ना तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 5 नंबर हमें दिए, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें जब 7 कंसेक्यूटिव नंबर दे या 3 कंसेक्यूटिव नंबर दे तो तुम्हें ऐसे ही करना, 7 देगा तो x प्लस 3 तक चल जाना इधर, और x माइनस 3 तक इधर चल जाना, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी एवरेज इफ नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड। चलो ठीक, देखो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज है वो n है। इन सबका अगर प्लस करेंगे हम, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो देखो 2 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, यहां से माइनस 2 प्लस 2 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया। अब देखो 5 बार x आ रहा है, ठीक है, अपॉन क्या बोला है, कितना नंबर है 5, इसका एवरेज कितना है n, तो देखो 5x आ जाएगा इधर, 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू n आ गया, 5 काट दो, x इज इक्वल टू n आ गया। चलो इतना तो हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि x इज इक्वल टू n। अब क्या बोलना है हमें वो देख लेते हैं हम। इतना हमें पता चल गया, अब हम देखते हैं हमें बोल क्या रहा है, व्हाट विल बी एवरेज इफ नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो x प्लस 2 तक हम थे, अब 2 और बढ़ा देते हैं, तो देखो x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। अब जो 2 नंबर और हम ऐड करें, x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 अपॉन 7, ये कितना आएगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू n, ये हमें पता है जो हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे, तो ठीक है, इससे हम चलो रहने देते हैं यहीं पे। इसको जब हम सम करते हैं, ठीक है, पहले फिर से वही काट दो, तो आप कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा ना 1 2 3 4 5 6 7, 7x दिख रहा है, तो 7x। अब देखो नंबर कौन कौन सा दिख रहा है, 3 और 4 ही दिख रहा है जो कि बचा है, 7x प्लस 7 अपॉन 7, ये कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, देखो x प्लस 1 x इज इक्वल टू n, तो आंसर होगा हमारा n प्लस 1, जो कि ऑप्शन डी। बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे करके समझ लेना तुम लोग इसे, ठीक है। अगर वीडियो में लगे कि कहीं पे भी दिक्कत है तो तुम वापस वीडियो में जा सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, आराम से समझो और फिर चलते हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट इज 64। चलो 4 सब्जेक्ट, ठीक है, मान लेते हैं वो 4 सब्जेक्ट हैं, x1 x2 x3 प्लस x4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है। एंड शी गॉट 69 इन द 5th सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट, ठीक है, x5 में उसे मिला 69। What is the new average of marks obtained by Madhu in 5 subjects? 4 सब्जेक्ट जो मिले थे उसका एवरेज किया तो 64 आया। अब जो 5वां सब्जेक्ट है उसका एवरेज करने पे कितना आएगा, ठीक है। इसका अगर ट्रिक तुम्हें मालूम हो तो आंसर हो जाएगा 65। अगर ट्रिक, ठीक है, ट्रिक ये होगा कि देखो ट्रिक 64, तो ठीक है, चलो हम इसको देख लेते हैं, x इक्वल टू 69 आ गया। अब देखते हैं हम आगे, x प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो x1 से लेकर x4 तक का सम कितना होगा, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 आता है, 64 इंटू 2 करो कितना होगा 128, 128 इंटू 2 करोगे 246 हो जाएगा। चलो तो इतना का तो वैल्यू आ गया 246,
अरे 256, सॉरी सॉरी सॉरी, 256 आ गया। चलो 256 प्लस x4, तो x1 से लेकर x4 तक का कितना आ जाएगा? 256। चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 256 और 6x5 कितना दिया है हमें? 69, उससे भी लिख लेते हैं हम। 256 प्लस 69 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसको एक और ट्रिक है, चलो 69 को डिवाइड कर लो दो में, 44 और ये 25। 44 प्लस अगर 256 करोगे तो आ जाएगा 300, प्लस 25 करोगे तो आ जाएगा 325। 325 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 65। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, जैसा कि मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन आया था, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। 30 + 1/2 करोगे तो आ जाएगा 31/2, जो कि होता है 15.5। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बस इतना ही था एवरेजेस में। मिलते हैं अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट के साथ।